आज हम बात करेंगे आत्मा, शरीर, आत्मा और शरीर के संबंध के विषय में। आत्मा क्या है? यह प्रश्न काफ़ी मज़ेदार है, इंटरेस्टिंग है। किताबों में जो भी लिखा है उनके अध्ययन से हम सिर्फ अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं, ना कि आत्मा को जान सकते हैं। आत्मा को समझ पाना इतना आसान नहीं है। आत्मा परमेश्वर का ही एक सूक्ष्म कण है। आत्मा को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। आइए आत्मा को समझने से पहले हम अपने शरीर के बारे में कुछ समझते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा शरीर 5 तत्वों पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल और आकाश से मिलकर बना है। हमारा शरीर एक वाहन की तरह कार्य करता है और आत्मा वाहन चालक के रूप में कार्य करती है। आत्मा जब तक शरीर में रहती है तब तक शरीर संपूर्ण रूप से कार्य करता है। जब आत्मा शरीर से निकल जाती है तो शरीर किसी काम का नहीं रहता। आत्मा क्या है? गीता के अध्याय नंबर 2 में आत्मा का स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है कि आत्मा को नष्ट नहीं किया जा सकता, ना ही जलाया जा सकता है, ना ही गलाया जा सकता है, ना ही सुखाया जा सकता है और ना ही काटा जा सकता है। आत्मा अजर और अमर है। बदलाव प्रकृति का नियम है। आत्मा एक नया शरीर धारण करती है और जब तक वह शरीर सुरक्षित रहता है तब तक आत्मा उस शरीर में निवास करती है। जब शरीर खत्म हो जाता है या किसी भी कारणवश शरीर डैमेज हो जाता है तो वह आत्मा उस शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। इसी को साइक्लिंग चक्कर कहा जाता है। जन्म से मृत्यु, मृत्यु से जन्म। जब तक उस आत्मा को मोक्ष प्राप्त नहीं होता तब तक यही चलता रहता है। एक छोटे से उदाहरण के साथ आत्मा और शरीर के संबंध को समझने की कोशिश करते हैं। हम सबके घरों में खाली डिब्बे होंगे या सब ने जो है खाली डिब्बे, बोतल देखी होंगी। उस खाली डिब्बे को ढक्कन से बंद कर देते हैं। हम समझते हैं कि डिब्बा खाली है, परंतु उसके अंदर हवा,
मौजूद होती है। उस बंद डिब्बे को हम कहीं भी ले जाएं, उस डिब्बे के अंदर जो हवा मौजूद है वह उस डिब्बे के बाहर की जो हवा है उसके साथ तब तक नहीं मिलती जब तक उस डिब्बे या बोतल के ढक्कन को ना खोल दिया जाए या उस डिब्बे या बोतल को काटा पीटा ना जाए। परंतु जब डिब्बे का ढक्कन खोल दिया जाए या उसमें कोई सुराख कर दिया जाए या डिब्बे या बोतल को काट दिया जाए, तो उस डिब्बे या बोतल के अंदर जो हवा मौजूद है वह बाहरी हवा के साथ मिल जाती है। इस उदाहरण में जो डिब्बा शब्द का प्रयोग हुआ है वह हमारा शरीर है, और जो डिब्बे के अंदर की हवा है वह आत्मा है। आत्मा को महसूस किया जा सकता है। जिस प्रकार हवा को महसूस किया जा सकता है उसी प्रकार आत्मा को भी महसूस किया जा सकता है। और आत्मा को महसूस करने के लिए उस परमेश्वर का स्मरण जरूरी है। तो उस परम पिता परमेश्वर का स्मरण करते रहें। तो ये था आत्मा, शरीर और आत्मा और शरीर के संबंध में। मिलते हैं अगली किसी अन्य जानकारी के साथ।